महराज मलिक एमएलए महराज मलिक ने असेंबली में आखिरकार ऐसा क्या कुछ कह दिया जिससे बेशतर लोग मुतासिर दिखे। नाज़रीन, काफी वक्त बाद असेंबली में आवाज सुनने को मिली। खैर, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्तसर से वक्त में आपको महराज मलिक की जानिब से असेंबली में बताई गई कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इंतहाई खास रही। नाज़रीन, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और सुन लीजिए। महराज मलिक ने अपनी स्पीच में सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी और लैंड सिक्योरिटी का जिक्र किया। महराज मलिक ने इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हुए कहा कि वादी चिनाब ये वो वादी है जहां पर बिजली बनाई जाती है, और उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत वक्त का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कहा कि जो भी डिजर्विंग लोग हैं उन्हें 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने इसमें एक पॉइंट जोड़ा कि डिजर्विंग लोगों का जिक्र तो किया गया है, लेकिन डिजर्विंग लोग साल 2021 के सेंसस के मुताबिक कौन थे उतने ही नहीं रहे, बल्कि उसके बाद भी डिजर्विंग लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से सेंसस नहीं हुई, राशन कार्ड नए नहीं बने, तो कौन डिजर्विंग मजीद होगा उसका पता लगाया नहीं जा सकता जब तक जम्मू कश्मीर में सेंसस नहीं होती। तो सेंसस की बात उन्होंने कही, इनडायरेक्टली डायरेक्टली राशन कार्ड्स की बात उन्होंने कही कि बहुत सारे नए लोग जो है शादीशुदा हैं, अलग रह रहे हैं, अलग मकान भी बनाए हैं, लेकिन सेंसस नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो कैसे उनको पता चलेगा कि कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब हर किसी को बिजली यहां पर मुफ्त होनी चाहिए थी, क्योंकि हम यहां पर बिजली बनाते हैं, लेकिन यहां पर बिजली मुफ्त तो दूर की बात बल्कि बिजली की गैर एलानिया कटौतियों से लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर दिल्ली और पंजाब जैसी जगहों पर बिजली मुफ्त दी जा सकती है जहां पर बिजली की पैदावार ही नहीं है, तो यहां पर वादी चिनाब में जितनी पैदावार है उस हिसाब से यहां के हर शख्स को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रोड्स का जिक्र करते हुए कहा कि सड़कों के जाल बिछा दिए गए, ये तो कहा जाता है, लेकिन जिन जिन जगहों से सड़कें निकली है, चाहे वो राबता सड़कें हैं या दूसरी बाकी सड़कें हैं, वहां पर उन सड़कों के निकलने के बाद जिनकी वो लैंड थी, जिनकी वो जमीन थी, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। लोग मुआवजे के बगैर अरसा दराज से जो है परेशान है। लोगों की कीमती जमीनों को तो उजाड़ दिया गया, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया है, तो उस पर भी कुछ न कुछ होना चाहिए, यह भी उनकी मांग रही। उन्होंने टोल टैक्स की भी बात करते हुए कहा कि यह लगातार बढ़ रहा है, जिसका डायरेक्टली असर जो है गरीब की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने वैकेंट पोस्ट जो मुख्तलिफ महकमों में खाली असामियां हैं उनको जल्द अज जल्द पूर्ण करने की मांग की विद एज रिलैक्सेशन। उन्होंने इसके अलावा कहा कि जो दूर दराज इलाके हैं चिनाब वैली के, वहां पर कम से कम तहसील लेवल, पंचायत लेवल की भी पोस्टें निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी बेस कमजोर रही या फिर आज के दौर के मुताबिक जो बच्चे हैं उनसे वो कंपीट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपीट कराया जाएगा, उन्हें अगर जो है स्टेट लेवल पर कंपीट कराया जाएगा तो पीछे रह जाएंगे। उन बेचारों के लिए पंचायत लेवल पर, तहसील लेवल पर पोस्टों का होना लाजमी है और इस पर भी ख्याल किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके अलावा डेली वेजेस का मुद्दा भी उठाया, कहा कि डेली वेजेस जो है अरसा दराज से अपने जायज मुतालबात को लेकर सड़कों पर है, उनकी जेब जो है खाली है, लिहाजा उन पर भी ख्याल किया जाना चाहिए। नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने हेल्थ सेक्टर की बात करते हुए कहा कि वादी चिनाब के जितने भी अस्पताल हैं, बेशतर अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसका असर गरीब आवाम पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो वहां पर काफी तेजी से सर्विस मिलती है, बावजूद इसके वहां पर कम खर्चा किया जाता है, जबकि गवर्नमेंट अस्पतालों को बनाते हुए ही करोड़ों का खर्चा आता है और उस पर अमले की तनख्वाह अगर देखी जाए तो वो काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए भी जो सरकारी अस्पताल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर गरीब आवाम को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो इस पर भी जो है गौर खोज की जानी चाहिए। नाज़रीन, बहुत सारी बातें जो है इसके अलावा भी महराजुद्दीन मलिक एमएलए डोडा ने की, लेकिन ये कुछ खास बातें थी जो उन्होंने असेंबली में की। उम्मीद है आने वाले वक्त में इन तमाम चीजों पर तवज्जो मरकूज होगी और जितनी भी बातें रही वो खास रही। आपका इन तमाम बातों पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी तमाम चीजें जो हैं आप अपने कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाइएगा, और महराज मलिक का नाम सुनने के बाद आपके दिल में, आपके जहन में क्या कुछ ख्याल आता है, कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कहने में कोताही हुई हो माजरत ख्वाह हूं। हर लाइव में कुछ चीजें ऐसी है जो बाकी रह जाती हैं, तो इन चीजों का ख्याल करना चाहिए।